श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ पुराना धमतरी रोड सेज बाहर रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित 14 जानकारियां दिए हैं। आज की कथा में गुरुजी प्रदोष के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दिए हैं। अगर आप बहुत जगह घूम लिए हैं, भटक लिए हैं, बहुत उपाय कर लिए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो कार्य सफलता के लिए प्रदोष के दिन किए जाने वाले, जो कि आप कल के दिन 27 तारीख को 27 दिसंबर को आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी आज की कथा में विशेष उपाय, ये विशेष बात बताए हैं। 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सारी जानकारियां आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आज आपने किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कोई स्त्री जब व्रत करती है तो भूखी कैसे रह लेती है, तो महादेव इतना बल दे देते हैं कि वो 4 दिन तक भी भूखे रह सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी सबसे निवेदन किए हैं, शंकर भगवान की पूजन से, शंकर भगवान की पशुपति व्रत करने से, शिवरात्रि करने से, 16 सोमवार करने से, चाहे कोई भी शंकर भगवान का कोई भी व्रत हो तो वो दिखावे के लिए ना करे। चाहे 1 लोटा जल ही क्यों न भगवान को चढ़ा रहे हैं तो वो किसी को दिखाने के लिए नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान को दिखावा नहीं पसंद है, छल प्रपंच नहीं पसंद है, तो कुछ भी कार्य अगर भगवान भोलेनाथ के लिए कर रहे हैं तो दिखावे के लिए ना करें। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जो लोग शंकर भगवान पर चढ़ा जल पीने का उपहास उड़ाते हैं तो वो पहले का पुराण पढ़े। राजा अज ने शिवजी पर चढ़ा जल हाथ में झेल लिया और पश्चिम में फेंक दिया था, तो रावण ने इस पर गुस्सा करके बोला कि आपने ऐसा क्यों किया कि हाथ जल में, शिवजी पर चढ़ा हुआ जल हाथ में झेल लिया और आपने पश्चिम की ओर उस जल को फेंक दिया, जबकि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का छिंटन किया जाता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, जल को क्यों फेंका। तो राजा अज ने कहा कि कुछ दूरी पर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक शेर ने गाय को पकड़ रखा है, इसीलिए मैं वो जल उधर पश्चिम की ओर फेंकी हूं। आप जाके देख ले कि वो गाय जीवित है। शेर ने उसे छोड़ दिया और उस जल से शेर की मृत्यु हो गई है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और चौथी जानकारी की ओर। शंकर भगवान पर चढ़ा जल अपने घर में, अपने घर के दरवाजे पर भी चिंतन करते हैं तो शिव आपको आपके मार्ग तक जरूर पहुंचा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी के पहले वाली कथा में मची भगदड़ के बारे में गुरुजी ने बताया है कि गुरुजी की कथा में जो भगदड़ मची थी वो कहीं और की वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई थी। छोटा सा एक क्लिप उठाया था, कहीं भी भगदड़ पहले का होगा उस जगह का क्लिप उठा करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया था। उस दिन उस कथा में कोई भी भगदड़ नहीं मची थी। ऑनलाइन कथा 4 बजे तक चल रही थी और उस कथा को मैं भी सुनी हूँ, तो इसलिए मैं भी कह सकती कि उस दिन कथा में भगदड़ नहीं मची थी। तो ऐसा किया जा रहा है गुरुजी को बदनाम करने के लिए। इस बात का सोशल मीडिया पे ये छोटी सी क्लिप कहीं और का निकाल के वायरल किया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। चंपा जी का पत्र आया। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा बेटा बहुत दिनों से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा था, कुछ नंबर से रह जाता था, हिम्मत हार गया। मैं समझाई, आपका बताया उपाय किया, बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाती, मेरा बेटा सब इंस्पेक्टर पर नियुक्त है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। दलेश्वर जी पत्र लेकर आई। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरा बड़ा बेटा SSC का परीक्षा दिया, सब कुछ फाइनल होने के बाद भी उसे निकाल दिया गया। मेरा बेटा टूट गया, हताश हो गया। फिर मैं बेटे को आपके बारे में बताई, कुबेरेश्वर धाम गई, माँ बेटा दोनों मिलके पशुपति व्रत की,
5 पशुपति व्रत की माँ और बेटा दोनों। मेरा बेटा सीआरपी में कार्यरत है और आज इसी कथा में मेरा बेटा का ड्यूटी पर है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आए। मुझे 2020 में कैंसर हो गई थी, मैं घबरा गई, तभी मुझे आपके कथा के बारे में बताया। मैं शिव पुराण कथा सुनना प्रारंभ की, 1 लोटा जल चढ़ाती, कथा पंडाल में कथा सुनी, 7 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुनी और बाबा से विनती करती कि मुझे मेरा कैंसर से मुक्त कर दे। डॉक्टर का दिया दवाई भी खाती, आपका बताया उपाय भी करती। आज मैं कैंसर मुक्त हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शांति जी पत्र लेकर आए। पिछले 2 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। 18 साल से किराए के मकान में रहती थी। गुरुजी बाबा पे विश्वास कर जल चढ़ाती थी। बाबा ने ऐसी कृपा की, मेरा रायपुर में अपना मकान हो गया। मेरा बेटा बहुत दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहा था। बाबा पे बेलपत्री में शहद लगा के चढ़ाकर बाबा पे गया। वो आज सरकारी नौकरी पर कार्यरत है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान की स्तुति करते समय, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाते समय बाबा पे विश्वास रख के, भरोसा करके, बाबा पे भरोसा करो, स्तुति करे, 1 लोटा जल भरोसे के साथ चढ़ाओ, बाबा जरूर सुनेंगे। आपका भरोसा कभी बाबा टूटने नहीं देंगे, आपका हाथ पकड़ के बेड़ा पार करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, शादी में एक फैशन चल गया है कि शादी में प्रवेश करते समय दरवाजे पर भगवान को बिठा देते हैं, चाहे वो गणेश जी हो या शंकर भगवान हो, किसी की मूर्ति बना करके बैठा देते हैं आगे दरवाजे पर। लोग पान खाते जाते रहते हैं और उस पे थूकते जाते हैं। तो सबसे नम्र निवेदन है, ऐसा ना करें। सनातन धर्म को बदनाम ना करें, सनातन धर्म का हंसी ना उड़ाएं। भगवान को घर में बिठाएं, भगवान का जहाँ जगह है उस जगह पे भगवान को बिठाएं, भगवान को प्रदर्शन ना बनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 3 तरह का आदमी होता है, अभिमानी, ज्ञानी और अज्ञानी। अभिमानी किसी को नहीं मानता है, वह स्वयं को श्रेष्ठ मानता है, किसी और को नहीं मानता, स्वयं को श्रेष्ठ की मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। दूसरा है ज्ञानी, वो सबको ज्ञानी मानता है। तीसरा है अज्ञानी व्यक्ति, स्वयं भी मूर्ख होता है और सबको मूर्ख मानता है कि मैं तो सबसे बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं सबसे महान हूँ और सब कोई मूर्ख है, उसे बोलते हैं अज्ञानी। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। जो शंकर भगवान की शिवलिंग की पूजा करता है, उसका महादेव ललाट पे लिखा भी मिटा देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और विशेष जानकारी की ओर, जो कि आप कल 27 दिसंबर, कल प्रदोष है 27 दिसंबर को, तो कल आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी किसी और दिन मतलब प्रदोष के दिन ही इस उपाय को किया जा सकता है। सारी दुनिया से आप घूम लिए, सब उपाय कर लिए, पर आपका काम नहीं हो रहा है, कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो एक बार इस उपाय को प्रदोष के दिन जरूर करके देख लें। करना क्या है, सरल सा उपाय है, आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। सरल उपाय, 1 बेलपत्री लेनी है, बेलपत्री आपको 1 ही लेनी है। उपाय को अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे। आपको बेलपत्री 1 लेनी है, मात्र 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र भी आपको 1 ही लेनी है, 1 कनेर का पुष्प भी आपको 1 ही लेनी है। ये तीनों चीज आपको 1-1 लेनी, 1 बेलपत्री, 1 समीपत्र, 1 कनेर का पुष्प। तीनों को आपको हाथ में रख लेना है। बेलपत्री पर समी का पत्र रख लें, कनेर का पुष्प रख लें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को प्रत्येक प्रदोष के दिन ये ज्यादा आसान उपाय है, तो आप प्रत्येक प्रदोष के दिन कर ही सकते हैं। प्रत्येक प्रदोष के दिन ये तीनों चीजें महादेव को चढ़ा दें, आपका कामना जरूर पूर्ण होगा, आपका कार्य जरूर सफल होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।